मुंबई मेट्रो की शुरुआत इस समय हम एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और जहां मुंबई पुलिस का पूरा मामला अनमोल बिश्नोई एंगल पर टिका है। कैसे अभिनेता सलमान खान के साथ सिद्दीकी के नजदीकियों ने उनकी जान ली। हालांकि जीशान सिद्दीकी यानी कि बेटे के बयान में उस पहलू का उल्लेख तक नहीं है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उनके दिवंगत पिता और कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी बीजेपी नेता मोहित कंबोज समेत कई लोगों के संपर्क में थे। जीशान का दावा है हत्या के दिन भी बीजेपी नेता मोहित कंबोज बाबा सिद्दीकी के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, जीशान ने कहा कि उनके पिता ने डायरी में हत्या वाले दिन मोहित कंबोज का नाम लिखा था। 4 पेज के बयान में शिवसेना यूबीटी एमएलसी अनिल परब का भी उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अच्छे बिल्डर या डेवलपर को लाने के लिए लोगों को एक परियोजना का आश्वासन देने में शामिल थे। तो 2 नेताओं के नाम यहां पर आए हैं। मतलब 24 अक्टूबर 2024 को मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में उनके बेटे जीशान का बयान दर्ज किया। बाद में 25 अक्टूबर 2024 को उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता के रूप में बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया। हालांकि वो शिवसेना यूबीटी नेता वरुण सरदेसाई से चुनाव हार गए। इस पर हमारी संवाददाता का रुख हम करेंगे, लेकिन पहले सुनिए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान का वो महत्वपूर्ण बयान। जीशान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा, बीजेपी नेता मोहित कंबोज मेरे पिता के नियमित संपर्क में थे। मेरे पिता को अपने रोजमर्रा के कामों के बारे में नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत थी। मेरे पिता की हत्या के दिन पापा ने डायरी में मोहित कंबोज का नाम लिखा और मुझे पता चला कि मोहित से मेरे पिता के फोन पर शाम 5:30 से 6 बजे के बीच व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया गया था। मोहित कंबोज बांद्रा ईस्ट इलाके में शुरू होने वाले मुंद्रा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के संबंध में मेरे पिता से मिलना चाहते थे। मुझे मुंद्रा बिल्डर्स का एक वीडियो मिला था जिसमें वो झुग्गी वासियों से संपर्क करते समय मेरे पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आइए सीधे मुंबई दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते। दिव्येश, ये जो 2 नेताओं के नाम आए हैं, इसका क्या मतलब है और क्या ये पूरी हत्या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मानी जाए? वही आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में, उसमें उन्होंने खुलासा किया है कि अनमोल बिश्नोई यानी कि बिश्नोई गैंग के लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई इस पूरे मर्डर केस का मास्टरमाइंड है। इसके 2 गुर्गे यानी 2 इसके कमांडर शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर, इन लोगों ने शूटर्स को रोपिंग किया, शूटर्स को अपने साथ लाया और उन शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के अलावा उनका निशाना जीशान सिद्दीकी भी थे, पर उन्होंने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया, बाबा सिद्दीकी को मार दिया। अब आपको बता दो, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि क्या इसमें जो जीशान सिद्दीकी के स्टेटमेंट में मोहित कंबोज और अनिल परब का नाम आया है, पर मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट हमने एक्सेस की और जो चार्जशीट हमने देखी है, इन दोनों का रोल कहीं भी इस चार्जशीट में नहीं आया है, इस मर्डर केस में नहीं आया। क्योंकि आपको बता दें, स्पॉट पर ही 2 शूटर्स धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह पकड़े गए थे और उसके बाद थोड़े ही दिन बाद शिवा कुमार गौतम जो तीसरा शूटर था वो भी पकड़ा गया। इसके अलावा इनके संपर्क में जितने लोग थे वो सारे लोग पकड़े गए हैं। मॉड्यूल के जो 2 मास्टरमाइंड है शुभम लोनकर और जीशान अख्तर अभी भी वांटेड है। अनमोल बिश्नोई यूएस में पकड़ा जा चुका है और अमेरिका में उसे अमेरिका से इंडिया लाने के लिए बहुत ही कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो क्या दिव्येश, क्या पुलिस की चार्जशीट में कहीं इस तरह का उल्लेख है कि ये प्रॉपर्टी के कारण हत्या हुई है? जी बिल्कुल नहीं। आपको बता दें सही कि जो मुंबई पुलिस की चार्जशीट है वो ये बताती है कि बिश्नोई गैंग का जो सलमान खान बाबा सिद्दीकी की जो नजदीकियां थी एक्टर सलमान खान के साथ, उस वजह से इस हत्या को करवाया गया है, इसका वो करते हैं। पर प्रॉपर्टी मतभेद या डिस्प्यूट को लेते हुए ये हत्या हुई है, इस बारे में चार्जशीट कहीं नहीं कहती। पर जीशान अख्तर का स्टेटमेंट जरूर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में कहता है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में कहता है और मोहित कंबोज और अनिल परब का नाम लेता है। बहुत धन्यवाद दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे।